दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। आज विरोधी पार्टी नेताओं की बात, जो मंदिरों में जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और अपने लिए राजनीतिक कुछ फ़ायदा की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है कांग्रेस। आज बात कांग्रेस से शुरू करते हैं। कांग्रेस के दो ही बॉस हैं, एक ब्रो एंड एक सिस। अक्सर देखा जाता है जब सिस चुनाव के दौरान मंदिर में जाती हैं तो बाकायदा साड़ी पहन लेती है, घूंघट ओढ़ लेती है, बिल्कुल उन्हें कौन कहेगा, मॉडर्न, बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के अनुसार चलती है, पूजा पाठ करती है आदि आदि। और ब्रो ऐसा चंदन का टीका लगा लेते हैं या सीधा टीका लगाते हैं आदि आदि। जब ये जाते हैं तो भगवान भी देखते हैं, अच्छा आप आए हैं चुनाव के लिए, है ना। ये चुनाव के दौरान तो आ जाते हैं भगवान के पास, बाकी समय ये सेकुलर बन जाते हैं, 100% सेकुलर। तो भगवान भी बराबर विश्लेषण करने के बाद इनको नाप तोल के ही देते हैं, बोलते तुम जितना किए उतना ही करोगे, बाकी समय तो तुम आते नहीं हो। तो भगवान इनको कुछ विशेष कुछ देता नहीं है। और मैंने पहले ही कहा था, जितना काम करोगे उतना ही फल मिलेगा, ये तो सत्य है। तो ये काम भी क्या करते हैं आप सोचिए। जब भाजपा विरोधी पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब या तो गैस की कीमत बढ़े, डीजल की कीमत बढ़े, पेट्रोल की कीमत बढ़े, आलू प्याज अदरक लहसुन जो भी जिस चीज़ की भी भाव बढ़े, भाजपा रास्ते पे आ जाती थी और भयंकर आंदोलन करती थी। लेकिन ये कोई आंदोलन वगैरह कुछ नहीं करते। वो एक सुरजा वाला आ जाके प्रवक्ता 2-4 लोग बोल देते, काम ख़त्म। ब्रो एंड सिस तो आंदोलन वगैरह तो बहुत दूर की बात। तो भगवान इन्हें कुछ देता नहीं है। भगवान इन्हें कह देता ठीक है आप आए हैं तो ओके, और जितना तुम काम करोगे उतना ही मिलेगा, मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। कांग्रेस की होगी बात। अब हिंदुस्तान में दो और कांग्रेस है, एक है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी अपनी गलतियों को समझ गई कि वो पक्षपात करते हैं कुछ जातियों के प्रति और कुछ जातियों के प्रति। तो उन्होंने अपनी गलती सुधार ली और इस बार तो 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि वो दिल खोलकर दुर्गा पूजा के लिए चंदा दे रही है। जी हाँ, दुर्गा पूजा के लिए कुछ चंदा दे रही है, मंदिरों में जा रही है, कोई ऐसी परहेज नहीं है उनको। और मैं तो तब दंग रह गया जब चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने मंच से कहा था, अमित शाह को चैलेंज किया था, आओ चंडी पाठ करते हैं, आप चंडी पाठ करके बताओ नहीं तो मैं चंडी पाठ करती हूँ। और उन्होंने बिल्कुल फ्लुएंटली 3-4 श्लोक जो बहे थे, उतना आसान नहीं है चंडी पाठ के श्लोक बोलना। इसका मतलब ममता बनर्जी घर में ज़रूर पूजा पाठ करती है, चंडी पाठ वगैरह पे उनकी निगाह है। इसलिए देखा आपने, दिल्ली से हिलाने वाले ने ममता बनर्जी को खूब हिलाया। ममता बनर्जी भी हिल गई थी लेकिन हटी नहीं। तो ये भगवान की कृपा है। ममता बनर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। ममता बनर्जी आज भी काबिज है सत्ता पे। एक और कांग्रेस है, एनसीपी, हमारे महाराष्ट्र की एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस। इसके सुप्रीमो है शरद पवार। ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है। बारामती के मेरे मित्र कहते हैं कि शरद पवार कभी भी मंदिर नहीं चढ़ते, कभी भी मंदिर नहीं चढ़ते, चाहे चुनाव हो या चाहे आम दिनों की बात हो, वो मंदिर नहीं जाते। हाँ, उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिभा पवार बाकायदा मंदिर जाती है अपना, और भगवान से पूछती है, विट्ठल मंदिर जाती हो और भगवान से पूछती है, अपने परिवार के लिए मांगती है और साथ ही साथ पतिदेव पवार साहब के लिए भी मांग लेती होंगी। तो भगवान, ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में कि पत्नी जो भी पूजा पाठ करती है या उसके ग्रह नक्षत्र जब तेज होते तो उसका फ़ायदा पति को भी मिलता है। तो भगवान कहते हैं ओके ऑल राइट, ये आदमी कभी नहीं आता, ना नॉर्मल डेज में आता है ना इलेक्शन के दिन में आता है, अब पत्नी मांग रही है तो ठीक है, तो तथास्तु कर देते प्रतिभा देवी को। इसीलिए तो शरद पवार को भी बढ़िया मज़े से जी रहे हैं। थोड़ा परेशान हो रहे हैं, दिल्ली वाले हिलाने वाले उनको हिला रहे हैं, पवार साहब हिल भी रहे हैं, लेकिन डगमगाए नहीं, सत्ता नहीं गई, मतलब बराबर है, अपनी जगह पे बराबर है। अब शरद पवार की बात हो गई तो सीधे महाराष्ट्र की बात आ जाते। शरद पवार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही है। उद्धव ठाकरे अपने पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ और आदित्य ठाकरे अपने पुत्र के साथ मुंबा देवी मंदिर जाते हैं, गणपति मंदिर जाते हैं, विट्ठल मंदिर जाते हैं, वो बराबर पूजा अर्चना करते हैं। और उद्धव ठाकरे तो साथ में भगवान को बोलते, ये आदित्य की तरफ भी ज़रा भगवान कृपा दृष्टि रखो, क्योंकि इसका भी भविष्य भगवान खुश है,
इसलिए दिल्ली वाले हिलाने वाले उद्धव सरकार को भी हिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उद्धव सरकार भी हिल रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन डगमगा ही नहीं, सत्ता से निकली। ये सब भगवान की कृपा है। भगवान देखते हैं जो बराबर आ रहा है उसको बराबर देते हैं। अब एक विरोधी पार्टी जिसके नेता को दूसरे सारे विरोधी पार्टी इग्नोर करते हैं क्योंकि इन्हें चलता नहीं है। ये आदमी बहुत ईमानदार है। वो ईमानदार आदमी है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बहुत सीधे साधे आदमी, अपने बुशर्ट पहन के मंदिर चले जाते, कोई वेश नहीं बदलते। वो दुर्गा देवी के भी मंदिर जाते, हनुमान जी के भी मंदिर जाते। हनुमान जी के तो वो विशेष भगत है, और साथ ही साथ गुरुद्वारा में भी चले जाते बिल्कुल बुशर्ट पहन के, क्योंकि उनकी निगाह पंजाब में है। वैसे अभी पता चला कि उनकी वो चुनाव गोवा में चुनाव लड़ने के चक्कर में है, तो मुझे नहीं पता किसी पादरी के साथ में आशीर्वाद लिया है नहीं लिया केजरीवाल जी ने, लेकिन या चर्च में गए या नहीं गए, लेकिन काम कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगा सबसे रिलीजियस पार्टी अगर है तो आम आदमी पार्टी। जी हाँ, मैं साबित कर रहा हूँ, भाजपा तो ऐसी ही बदनाम हो गई है कि रिलीजियस पार्टी है, धर्म के ऊपर चलते। आपको पता है कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या डिक्लेयर किया था? अरविंद केजरीवाल ने कहा था 4 धामों की यात्रा के लिए दिल्ली गवर्नमेंट बुजुर्गों को सब्सिडी देंगी। ले हो गया ना, मैं बता दिया ना, ऐसा किसी ने नहीं किया। और तो और अभी आपने देखा दिवाली में पूरा मंत्रिमंडल ऑनलाइन लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है। ऐसा तो हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ। इसलिए सिर्फ भाजपा पे दोष देकर कोई मतलब नहीं है दोस्तों। चलिए अभी वो सब बात नहीं, मतलब सब भगवान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और भगवान देखते हैं रेगुलर है क्या इरेगुलर है, नाटक कर रहा है कि सही में ईमानदारी से पूजा पाठ कर रहा है। उस तरह से भगवान देते हैं। तो दोस्तों अब क्या हुआ, भगवान की भी बात देखिए, भगवान की भी खेल निराली है। होता क्या है, अक्सर बड़े बड़े चेस प्लेयर गोटी खुद ही सजा लेते, इधर की भी इधर की भी, और भगवान ही दोनों तरफ की चाल चलते। तो भगवान ही है जो भारतीय राजनीति की चाल चल रहे, इधर से हिलाने वाले को भी पावर दे के रखे और उधर से हिलने वाले को भी पावर दिला के रखे। हिलाने वाला जम के हिला रहा है, हिलने वाला हिल तो रहा है लेकिन हट नहीं रहा है। तो दोस्तों ये भगवान का खेल है, भगवान का। आप जाते कि नहीं जाते? अगर जाते हैं तो ईमानदारी से जाइए और बराबर लगे रहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आया तो भगवान याद आ रहे हैं और मतलब निकल गया तो भगवान को भूल गए। फिर देखिए भगवान को, अगर भगवान बेवकूफ़ नहीं है। हाँ वैसे पवार साहब बिल्कुल सही करते, वो कभी ही नहीं जाते, है ना, वो कभी ही नहीं जाते, चलता है। भगवान ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। सो दोस्तों आज भगवान का खेल, प्रभु का खेल, यहीं तक। नमस्कार, अच्छे से रहिए।